एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 9 साल की नाबालिग बच्ची का कराया दुष्कर्म और कर दी गई निर्मम हत्या। जी हां, बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसे ही समाज को बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। 9 वर्ष पूर्व 5 मई 2024 को गांव में ही शादी समारोह के दौरान 9 साल की बच्ची को बगल की झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि 9 साल की बच्ची की मां रीना देवी का अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध था, जिसके बीच उसकी 9 साल की बच्ची बाधक बन रही थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर तथा उसके एक अन्य साथी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला रीना देवी अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहां पर फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती अपने प्रेमी बाबूदास मुर्मू को फोन कर बुलाई और शादी समारोह से मौका देखकर अपनी बच्ची को लेकर प्रेमी के हवाले कर दी। इसके बाद प्रेमी बाबूदास मुर्मू और उसके साथी शिवनारायण बेसरा ने मिलकर झाड़ी में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अगले दिन सुबह बच्ची का झाड़ी में शव मिला। इसके बाद से ही आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी, तो पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित कर अनुसंधान कर रही थी, जिसके बाद इस जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझाते हुए तीनों की संलिप्तता हाथ लगी, जिसमें एक कलयुगी मां और उसके प्रेमी का एक सहयोगी को पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने आरोपितों की डीएनए टेस्ट करवाया। मिलान साबित होने के बाद पोस्को एक्ट में तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। दिनांक 5/5/2024 को पेटरवार थाना अंतर्गत एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ था। उसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही एक रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उसमें 2 अपराधी जो बाबूदास और शिवनारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा गया है। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था हम लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। जो बोकारो पुलिस है वो हमेशा महिलाओं के जितने भी अपराध होते हैं उसमें बहुत ही हम लोग तीव्र गति पे काम करते हैं। तो डीजीपी सर का भी हम लोग को निर्देश है और हम लोग भी उसको बहुत ही संवेदनशील एक मैटर में लेते हैं और हर इस टाइप का क्राइम को हम लोग बहुत ही अच्छे अनुसंधान करके उसका जो अभियुक्त है उन लोगों को उसका जो फाइनल पनिशमेंट तक हम लोग उसमें सुपरविजन करेंगे। तो दूसरा चीज़ है, उसमें एक महिला भी था, महिला को भी उसमें गिरफ्तार किया गया है। जो क्राइम किया है वो महिला का प्रेमिका के द्वारा ही किया गया है और वो साथ में था, महिला भी साथ में था। उसमें किसी तरह कोई दुश्मनी था क्या सर इस तरह की घटना को अंजाम? बेसिकली जो बच्चा था वो विरोध किया था, उन दोनों का थोड़ा सा अपना अफेयर था, उसमें बच्चा विरोध किया था और एक बार लगता है वो जो लड़का है वो पिता भी गया था उस मैटर को लेकर, तो थोड़ा सा खन्नूस था उसको और उसका उसने फायदा उठाया। एक और जो व्यक्ति उसका क्या रोल था? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों क्राइम किए, दोनों साथ ही में था, दोनों ने दुष्कर्म किया था। दोनों ने दुष्कर्म। सर महिला का क्या है सर, वो उसका संबंध, वो जो बच्ची जिसके साथ घटना घटी थी? उसी का माँ है। अच्छा, महिला की माँ है वो? सर ये पूरा घटना किस तरह अंजाम दिया गया, किस तरह बुलाया गया सर आप लोग? एक्चुअली वो शादी में गए थे, उसका पूरा फैमिली के साथ, बच्चा उसकी माँ के साथ ही था और शादी में वो मिलने आया था और शादी के क्रम में ही उन लोगों का आपस में उसकी माँ के साथ जो कि उनका अफेयर था, तो मिलने के लिए उसको बुलाया, तो उसमें बच्चे भी साथ में था और
उनको क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनका खुन्नस था ही बच्चे के ऊपर, तो उस दिन भी वो लड़का जो है वो प्लानिंग करके ही आया था कि हमको अगर मिलेगा तो हम तो उन लोगों को मार देंगे। तो वो लड़का को जो उसके साथ है, उसका दोस्त है, उसको भी वो बुला लिए थे और उसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने ये हरकत किया है, पहले रेप किया उसके बाद मारा है। और दूसरा ये है कि उस जब ये घटना हो रहा था, जो ये महिला था रीना देवी, वो साथ में था उन लोगों के, बस 5 कदम की दूरी में था, उनको सब कुछ पता था, उसने उसको कबूला भी है। मानते हैं सर ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जी, बल्कि ये था कि अगले दिन जब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग का हुआ था, उसमें बल्कि बड़े सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब खुद जान रहा है क्रिमिनल के बारे में और फिर भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने के लिए लोगों को बहका के थाना में लेके आ रहे हैं कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर जो हम लोग का रास्ता जाम हुआ था उसमें भी बड़े तरह के पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग को लगा था कि इनोसेंट है कि उनकी तरफ से, लेकिन बाद में सब भाइयों जब केस खोलने लगे तो पता चला कि उसमें उसकी माँ भी इन्वॉल्वमेंट। जघन्य अपराध है सर। सर